अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि कल एनटीए की तरफ से नीट यूजी 2026 जो 3 मई को एनटीए ने कंडक्ट करा था, उस एग्ज़ाम को यहाँ पे कैंसिल किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इस बार नीट यूजी का एग्ज़ाम जो पेपर था वो एग्ज़ाम से पहले ही दिन यहाँ पे लीक हुआ था। काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में उसको शेयर किया गया था, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी उसको शेयर किया गया था। बताया जा रहा है कि 30 लाख का पेपर सेल हुआ है, 30 लाख में उन्होंने पेपर भेजा है स्टूडेंट्स को। जब पेपर हुआ फिर 3 मई को पेपर में देखा गया 140 के प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो डिट्टो उसी गेस्ट पेपर से यहाँ पे लिए गए थे, यानी कि उस गेस्ट पेपर में 140 क्वेश्चन सेम वही थे जो क्वेश्चन पेपर में आए थे। यानी कि ओवरऑल पूरा का जो पूरा पेपर था वो यहाँ पे लीक हुआ था, और खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोर्शन से तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पहले यहाँ पे सोल्ड आउट हुए थे। 30 लाख में ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है ये आगे चल के पता चल जाएगी। बताया जा रहा है कि 30 लाख में पेपर जो वो सेल हुआ है, जिसमें राजस्थान से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, काफ़ी और स्टेट से भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया जो इसमें इन्वॉल्व हुए। हालांकि ये चीज़ें तो कोई नई नहीं है हमारे लिए, ऐसी चीज़ें हमें हर साल देखने को मिलती हैं। 2024 वाले पेपर में हमने देखा, उसमें भी पेपर लीक हुआ था पहले ही। 2025 का तो चलो ठीक है, नॉर्मली हुआ, अगर हुआ भी होगा तो पता नहीं चला। 2024 जब आया तो इसमें भी हमें पेपर लीक देखने को मिला। अगर हमारी सरकार एक एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट मोड में कंडक्ट नहीं कर पाती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे लीडर्स या हमें ऐसे पॉलिटिशियंस को चुनना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि जब हम रिलीजन के बेस पे अपने लीडर्स को चुनते हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स का कोई कनेक्शन है नहीं, जब हम रिलीजन देख के अपने लीडर्स को चुनते हैं तो फिर हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें हर जगह स्कैम्स देखने को मिलते हैं, हमें हर जगह मजहब के बेस पे धंधे देखने को मिल सकती हैं, दंगे देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद जो रेपिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको कोई सज़ा नहीं होती, वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस वगैरह। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, हमें लीडर उसको बनाना चाहिए जो लीडर बनने के लायक है। ऐसा नहीं कि हम मजहब के बेस पे लीडर को चुने। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, रिलीजन को देख के यहाँ पे हम लीडर्स को चूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक ये जो स्कैम्स हैं, पेपर लीक्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें तब तक चलती रहेंगी। ये चीज़ें तब तक नॉर्मल है जब तक हम रिलीजन के बेस पे अपने लीडर्स को चुनते जाएंगे। बहरहाल ये चीज़ें होती रहेंगी। मैंने आपको पहले भी बोला, जब तक रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स चलती रहेगी तब तक ऐसे स्कैम्स होते रहेंगे। ऐसे हमने यूपीएससी में भी देखा स्कैम हुआ, बाकी एग्जाम्स में भी हमने देखा स्कैम्स वगैरह होते हैं। तब नीट यूजी का एग्जाम एक ऐसा था जो बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें भी स्कैम्स यहाँ पे हो रहे हैं। अब बहरहाल एनटीए ने आपका एग्ज़ाम जो वो कैंसिल करा, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल गलत है बच्चों के साथ। क्योंकि 4-4 साल से 5-5 साल से कुछ बच्चों ने ड्रॉप लिया था, और इस बार यहाँ पे एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा खासा गया, बच्चों का स्कोर अच्छा खासा आया। उनको लग रहा था कि इस साल हमें जो वो इस टेंशन से हमें मुक्ति मिलेगी, हम जो 5 साल 6 साल से मेहनत करते आ रहे हैं इससे हमें इस टेंशन से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट पे एनटीए ने पेपर को ही कैंसिल किया। अगर पेपर लीक राजस्थान में हुआ था तो राजस्थान स्टेट में ही क्यों ना हुआ एग्ज़ाम कैंसिल, वहीं पर एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और उसी स्टेट के बच्चों का री एग्जाम होना चाहिए। या किसी और स्टेट में अगर एग्जाम पेपर लीक हुआ है तो उसी स्टेट में कैंसिल होना चाहिए एग्जाम। बाकी स्टेट्स के बच्चों को तो इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन एनटीए का अपना डिसीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना डिसीजन है, उन्होंने कैंसिल किया। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चे, क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे अपना री एग्जाम देने वाले हैं। तो री एग्जाम आपका कब तक हो जाएगा, फी रिफंड के हवाले से क्या कुछ अपडेट है इस नोटिफिकेशन में, वो भी आपके साथ हम बताएंगे। क्या नए एप्लीकेशन फॉर्म्स की लिंक ओपन होगी या नहीं होगी, क्या दोबारा आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड कौन से रहेंगे, सबके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके बात करूंगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2026 के पेपर के बारे में। तो देखो, कल एक प्रेस रिलीज यहाँ पे एनटीए की तरफ से जारी किया गया, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सारी चीज़ें एनटीए ने मेंशन करी है। 10 मई को इन्होंने मीटिंग वगैरह करी, उसमें बोला गया कि ये फलाना डिमकाना ऐसा वैसा, ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन इसमें करी है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि एग्जाम की जो डेट्स हैं वो कब तक यहाँ पे आ सकती है। देखो, अगर मैं एग्जाम की डेट्स की बात करूंगा, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उसमें 45 डेज तक यहाँ पे 45 डेज के अंदर अंदर एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट करा था। अब इस बार भी आप मान के चल सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर जब वो आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कर सकती है, यानी कि जून के मंथ में आपका एग्जाम यहाँ पे एनटीए कंडक्ट करेगी। हालांकि लेट नहीं होगा, 1.5 महीने का टाइम नहीं लगेगा, लगभग 1 मंथ का टाइम आपको लगेगा। 1 मंथ के अंदर अंदर एनटीए आपका नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। ठीक, नए एप्लीकेशन फॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जिन बच्चों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, डिटेल्स वही रहेंगी, सारी चीज़ें वही रहेंगी।
रजिस्ट्रेशन का न्यू लिंक ओपन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें कोई किसी बच्चे ने अगर पहले फॉर्म नहीं भरा है तो वो आप अपना फॉर्म बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर सकते, यानी कि ओवरऑल रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें वही रहेंगी, नई रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा एडमिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, एडमिट कार्ड आपके नए इशू किए जाएंगे, एग्जाम से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। बिफोर 3 डेज ऑफ योर एग्जाम आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ किए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि एनटीए ने आपका पेपर भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज करा है, पेपर भी प्रिपेयर कर दिया गया है। बहरहाल उसके फिर फ्रंट्स वगैरह बाकी चीज़ें वगैरह देखनी होंगी, उसमें 1 महीने तक का टाइम एनटीए को लग सकता है। पिछली बार 45 डेज का टाइम लगा था, इस बार 1 मंथ तक आपका टाइम लग जाएगा। तो 1 मंथ तक आप अच्छे से रिविजन्स वगैरह कर लो, बाकी चीज़ें जो भी करनी वो 1 महीने तक आप कर लो। 1 महीने के अंदर अंदर आपका एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगी। अब बात अगर करूँ मैं दोबारा फ़ी की, देखो दोबारा फ़ी आपको पेमेंट नहीं करनी है, फ़ी पे आपको दोबारा नहीं करनी। फ़ी जो आपने एक बार फ़ी जो आपने एक बार भरी है, फ़ी आपको सेम एज इट इज़ वही रहेगी। दोबारा फ़ी पेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। दोबारा फ़ी पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। दोबारा फ़ी पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं यहाँ पे बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। दोबारा फ़ी पेमेंट जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। इसको मैं यहाँ साइड लेके चलता हूँ। अब देखो इस नोटिफिकेशन में अगर आप फ़ी के रिलेटेड देखोगे तो पॉइंट नंबर 4 जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने फ़ी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए मेंशन करी है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 1 मिनट, द रजिस्ट्रेशन डेटा एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑप्टेड इन फॉर द May 2026 सर्कल विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में पहले डिटेल्स मेंशन करी हैं वही एज इट इज सेम रहेंगे। जिन एग्जाम सेंटर्स को आपने पहले प्रेफरेंस दी रखी है वही एग्जाम सेंटर्स आपके रहेंगे, उसमें चेंज आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये ओवरऑल आपका फॉर्म बिल्कुल सेम एज इट इज वही रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे लिख रहे हैं कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी पेड, ठीक, यानी कि दोबारा कोई भी एग्जामिनेशन की फी आपको पेमेंट नहीं करनी है। इसके अलावा इन एडिशन, ठीक, इन एडिशन उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, इन एडिशन फी ऑलरेडी पेड विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट्स एंड द एग्जाम विल बी कंडक्टेड यूजिंग एनटीए's इंटरनल रिसोर्सेज, यानी कि जो आपने फी इससे पहले पेमेंट करी है वो फी पूरी की पूरी आपको रिफंड कर दी जाएगी। और एग्जाम जो एनटीए आपका कंडक्ट करेगा, जो एग्जाम एनटीए के अपने जो भी फंड्स वगैरह होंगे उनको यूटिलाइज करके आपका एग्जाम रिकंडक्ट करा जाएगा। अब इसमें उन्होंने फी रिफंड का मसला इसलिए रखा कि ताकि बच्चों को दोबारा एग्जाम देना है, दोबारा उनको बाकी सिटीज में जाना है, बच्चे चुप करके बैठे, इस वजह से इन्होंने आपकी फी पेमेंट रिफंड करने का यहाँ पे इसमें जिक्र किया, यानी कि आपकी जो फी पेमेंट आपने जो करी है वो पूरी की पूरी आपको रिफंड कर दी जाएगा। फी पेमेंट कहाँ पे रिफंड हो जाएगी, इसके हवाले से एनटीए कुछ डेज के बाद नोटिफिकेशन इशू करेगी। जहां तक मुझे लग रहा है आपका जो नीट यूजी का जो पोर्टल है आपका, वहां पे आपको बैंक डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बाकी सारी चीजें डालेंगे, उसी अकाउंट में आपका फी रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें यह नहीं है कि जहां से आपने फॉर्म भरा है उसी के अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अलग से पोर्टल लॉन्च किया जाएगा एनटीए की तरफ से, आपके लॉगिन पोर्टल में ही, जहां पे आपको बैंक की डिटेल्स अपनी डालनी पड़ेगी। उन्हीं बैंक की डिटेल्स एज इट इज जो मेंशन करेंगे उन्हीं पे आपका जो फी पेमेंट है वो एनटीए रिफंड करेगी। जिसके पास आपने फॉर्म भरा है उस पे रिफंड आपका नहीं आ जाएगा। बाकी कुछ डेज के बाद एनटीए का रिफंड के हवाले से नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आ जाएगा आपको हम बता देंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करनी है, कोई चीज़ें दोबारा नहीं करनी है, सिर्फ आपके एडमिट कार्ड्स नए आ जाएंगे। फ़ी पेमेंट आपको दोबारा नहीं करनी है, फ़ी आपकी पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी और 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करने वाली है। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, आपके साथ मैंने डिस्कस किया। कोई डाउट